आप जानते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर कितना घमासान मचा। चुनाव आयोग ने इस बीच एक बड़ा फैसला ले लिया। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर पूरे देश में एक साथ लागू किया जाएगा। इसको लेकर 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव अधिकारियों संग एक बड़ी मीटिंग भी होगी। एसआईआर में भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का भी चुनाव आयोग ने सुझाव मांगा है, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली एसआईआर की डेट, डेटा, डिजिटलाइजेशन की स्थिति, यानी कुल 10 बिंदुएं तैयार किए गए हैं। उन्हीं 10 पॉइंट्स पर जानकारी मांगी गई है। मतदाता केंद्रों का युक्तिकरण और कुल केंद्रों की संख्या पर रिपोर्ट देनी होगी। अधिकारियों, बीएलओस की नियुक्ति, प्रशिक्षण की स्थिति पर भी इस प्रेजेंटेशन में फोकस रहेगा। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और यह 30 सितंबर तक पूर्ण होनी है। तो आप जानते हैं बिहार में तो बवाल मचा है। पूरे देश के लिए एक बड़ा, इंडिया ब्लॉक के पास एक बड़ा मुद्दा हो गया। इसीलिए तो बिहार में स्टालिन भी आ गए, बिहार में रेवंत रेड्डी भी आ गए, सब आ गए इसी मुद्दे को लेकर। वो कह रहे थे सत्ता के लिए नहीं, आपको लग रहा है सत्ता के लिए, हम आपकी वोट के अधिकार के लिए आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि लगातार कड़े संदेश भी दे रहा है और अपनी तैयारियों को मजबूत भी कर रहा है। ईसीआई की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात बिल्कुल साफ है और पहले भी ये बात बिल्कुल साफ थी। एसआईआर बिहार में हो रहा है, शुरुआत है, पूरे देश में होगा, पूरे देश की सफाई होगी। कौन वोटर कहां पर है, किसके पास कितने एपिक नंबर है, आगे क्या करना है, हर एक चीज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया माइन्यूटली काम कर रहा है। तो एक खास प्रेजेंटेशन पर भी फोकस किया जा रहा है, जिसमें 10 पॉइंट्स हैं, वो 10 बिंदु हैं। इसके अलावा कई सुझावों की बात भी कही जा रही है, क्योंकि आप समझिए एसआईआर हुआ, अभी बिहार में जिन अधिकारियों ने एसआईआर किया, एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, बहुत सारे लूपहोल्स भी आए। कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही लास्ट इलेक्शन में ही दे दिया था कि हमारे 2-2 एपिक नंबर हैं, ईपीआईसी नंबर हैं, इनको आप हटाइए, नहीं हटे। तो कई लूपहोल्स भी सामने आए और उन लूपहोल्स को भी भरने का पूरा काम होगा, यानी सुझाव भी मांगे गए हैं। इसके अलावा एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पर गहनता से काम चल रहा है, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साझा किया गया है, जिसमें लोगों के बीच से किस तरीके के रिस्पॉन्स आए, पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है। हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या रिएक्ट कर रही हैं, इससे शायद ही ईसी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कुछ खास फर्क पड़ रहा होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं ईसीआई इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट रहेगा और देश की चुनाव व्यवस्थाओं में जब जब बेहतरी के लिए काम होगा, हम उसमें थोड़ा सा भी हिचकने वाले नहीं हैं। तो बिहार इज जस्ट अ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना तैयार, क्योंकि ऐलान बहुत बड़ा है और क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी कवर करते हैं। इंडिया ब्लॉक के लिए तो ये वाकई बैड न्यूज है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितनी तैयार? और देखिए रोहित, इंडिया जो इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। वो अपनी तैयारी में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। इसी के तहत अभी 10 सितंबर को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सभी प्रदेश के जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो सभी पहुंचेंगे। जो मुख्य इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, बैठ के पूरी व्यूह रचना तैयार होगी। और अगर हम बात करें बिहार में एसआईआर को लेकर जो भी दिक्कतें आई हैं और जो भी एक हंगामा खड़ा हुआ है विपक्षी पार्टियों द्वारा, वो दोबारा दूसरी प्रदेशों में ना हो, इसको लेकर के भी तैयारी की जाएगी, उस अनुभव को समझा जाएगा। क्योंकि 2026 की अगर हम बात करें तो बिहार के चुनाव के बाद 2026 की तैयारी में अब चुनाव आयोग लग गया है। दिसंबर से एसआईआर पूरे देश में होगा, जिसमें सबसे पहले उन 5 प्रदेशों में होगा जहां पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 5 प्रदेशों में जहां चुनाव होने हैं, पहले वहां पर किया जाएगा। उसके वो चुनाव जैसे ही खत्म होंगे 2027 की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 प्रदेशों में फिर चुनाव होने हैं। तो इसकी तैयारी में अब चुनाव आयोग लग गया है। दिसंबर से एसआईआर पूरे देश में होगा और जो भी लोग, अगर वोटिंग उनकी 2 जगह वोटर कार्ड बने हुए हैं तो उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आदमी का एक जगह से ही वोटर कार्ड रहेगा और रहना भी चाहिए। तो जहां एक तरफ देश में स्वच्छता अभियान जोरों शोरों से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आ चुका है कि जो वोटर लिस्ट आएगी वो भी साफ स्वच्छ हो। थैंक यू सो मच आदित्य जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।